एक ऐसा स्किल सेट जिससे आप $30 to $50 तक अर्न कर सकते हैं, वो भी पर डे। किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, इवन के लिंक्डइन पर भी। इस सर्विसेज का नाम है लिंक्डइन बैनर। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे परफेक्ट लिंक्डइन बैनर बनाकर हम अपने क्लाइंट्स को रियल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कैनवस की तरफ। यहाँ पे मैंने अपना मूड बोर्ड पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इसमें हमने हेडिंग स्टाइल कौन सा रखना है, फॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, और लिंक्डइन बैनर का साइज़ हमने कितना यूज़ किया है, 1584 by 396। ये इसका एग्जैक्ट साइज़ है लिंक्डइन बैनर का। मैंने कस्टम साइज़ पहले से ही क्रिएट करके रख लिया था क्योंकि मुझे मूड बोर्ड रेडी करना था। और ये अब आप इस साइज़ पे अपना लिंक्डइन बैनर क्रिएट कर लीजिएगा। मैं मूड बोर्ड की फ़ाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। ये एक इफ़ेक्ट मैंने रेडी करके रखा हुआ है जो हम अपने लिंक्डइन बैनर के बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐड अ पेज पे जाते हैं और यहाँ पे अपना एक लिंक्डइन बैनर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर पर जाकर हम इसको कलर देंगे। यहाँ से हमने कलर पिकर सिलेक्ट किया और कलर पिकर से जाके हमने ये वाला कलर अपने बैकग्राउंड में सेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम ये इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। ये इफ़ेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ था। कैनवस में जाके आप सर्च करेंगे ग्रेन, तो आपको ये इस तरह का इफ़ेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अब हमने ये एक मैं बैकग्राउंड सेट कर रही हूँ। यहाँ पे ये ग्लो इफ़ेक्ट मैंने एक सर्कल शेप ली है और सर्कल शेप में इस ग्रेडियंट इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, ग्रेडियंट कलर्स पुट किए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ये पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह करके थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब ये देखिए मैं ग्रेडियंट पे गई हूँ। यहाँ पे देखें हमने किस तरह इसकी कलर्स ग्रेडियंट सेट किया है। फुल यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम की है, यहाँ पे थोड़ी सी और कम की है, और लास्ट टू में हमने दोनों को 0 कर दिया है ताकि वो बिल्कुल उसके कॉर्नर जो है वो शो ना हो। इस तरह से हमने इसको ग्रेडियंट इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। इसी को कॉपी करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसको एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका साइज़ और इसको इस तरह से करके हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा तरीके से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, काफ़ी लोग लिंक्डइन पर डेली पोस्टिंग कर रहे होते हैं और उनकी इंप्रेशंस भी काफ़ी आ रहे होते हैं, रीच भी काफ़ी आ रही होती है, लेकिन उनकी लीड जनरेट नहीं हो रही होती। इशू क्या है? अब कोई भी क्लाइंट आएगा, उनकी पोस्ट देखेगा, उनकी पोस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही होगी, वायरल की हुई होगी, लेकिन कोई भी क्लाइंट आएगा, उनकी पोस्ट पे नज़र पड़ी है क्लाइंट की, क्लाइंट ने आया है, उनकी प्रोफाइल विज़िट की है जब, तो उनका लिंक्डइन बैनर है वही डल है, जो उन्होंने कैनवा के टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं, और उससे उनकी लीड जनरेट नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। उन्होंने अपना जो हेडलाइन है वही सही से मैनेज नहीं किया हुआ होगा। उसमें उन्होंने कोई उनका जो पर्पस है, जो आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रियल रिजल्ट्स आप क्लाइंट्स को जनरेट करके दे रहे हैं, वो आपने मेंशन ही नहीं किए हुए होंगे अपने लिंक्डइन बैनर में। लिंक्डइन बैनर में आपने हेडलाइन की जगह अपना नाम यूज़ किया हुआ होगा और उसके नीचे आप अपने सर्विसेज हाईलाइट की हुई होंगी। तो भाई क्लाइंट को हमारी सर्विसेज से या हमारे नाम से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे आपने क्लाइंट्स को जो आप रियल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक आप उनके बिज़नेस को ग्रो करने में किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके इंप्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप अपने विजुअल्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, तो आपने वो सोल्यूशन मेंशन करने हैं आपने हेडलाइन में अपनी लिंक्डइन बैनर में। और हेडलाइन के नीचे आप चाहें तो आप अपनी सर्विसेज भी हाईलाइट कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर सकते हैं, सोशल प्रूफ्स भी ऐड कर सकते हैं, या आपने ऑल ओवर नेशनल और इंटरनेशनल ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी क्लाइंट के साथ वर्किंग किया तो आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने लिंक्डइन बैनर में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आपकी जो हेडलाइन होती है, आपके पूरे बैनर में आपकी जो हेडलाइन होती है वो सबसे ज़्यादा बोल्ड फॉर्म में लिखी जाती है, और ये इसलिए लिखी जाती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। आजकल की जो हमारी ऑडियंस है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, वो इतनी बिज़ी रूटीन में होती हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके छोटे छोटे वर्ड जो है वो आके प्रोफाइल खोल के विज़िट करें और फिर उनको वो रीड करें, देन आपको जो है वो अपना एक ऑर्डर प्लेस करें। तो इस तरह किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो दूर से ही देखते हैं। अब आपके प्रोफाइल में आप कोई क्लाइंट आया तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बैनर को ओपन करें, देन उसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं, सर्विसेज जो आपने हाईलाइट किए हैं वो उनको रीड करें।
तो आपने इस तरह अपने ऑडियंस को टारगेट करना होता है कि वो दूर से देखते ही उनको एक नज़र में ही पता लग जाए कि भाई आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपने जो हेडलाइन रखनी होती है वो बोल्ड फॉर्म में रखनी होती है, बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करने होते हैं, और इसका जो साइज़ होता है वो इतना होना चाहिए कि वो दूर से देखते ही रीडेबल हो और विजिबल हो क्लियरली, और आपका जो मैसेज है आप जो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए रखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल हो जाए और उनको आसानी से समझ आ जाए। और हेडलाइन में हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इजीली और क्विकली समझ ना आए, उनको समझने में मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग काफ़ी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं और उनको समझने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने वो इशू आ जाता है कि हमारी जो ऑडियंस है आजकल की टारगेटेड ऑडियंस या कोई भी ऑडियंस है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके किसी एक चीज़ को समझने में इतना टाइम लगाएं, वो गौर से बैठ के या उस चीज़ को लेके बैठे रहें कि भाई आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं और किस तरह की आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए हमने जो वर्ड्स को यूज़ करना होता है वो ईजी यूज़ करना होता है, ताकि क्लाइंट्स ईजीली और क्विकली समझ जाएँ, उनकी कंफर्टेबल। और हर चीज़ का हमने जो आप कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं तो हमने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को देख कर क्रिएट करना होता है। आप देखें, आप इसमें क्रिएटिविटी हज़ार दिखा लें, काफ़ी मैंने डिज़ाइनर्स भी देखे हैं वो क्रिएटिविटी माशाल्लाह तो बहुत अच्छी करते हैं। मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही, लेकिन उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं हो रहा होता। हमने डिज़ाइन को भरना नहीं होता, उसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हमने क्लियर करना होता है, और हमने डिज़ाइन अपनी टारगेट ऑडियंस को माइंड में रख के करना होता है। कोई भी चीज़ का जब आप डिज़ाइन करते हैं तो हमने सबसे पहले अपनी टारगेटेड ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को टारगेट करना होता है कि उनके लिए क्या चीज़ इजी है, वो किस तरह से हमारे इस चीज़ को समझते हैं, या जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट उन पर किस तरह पड़ेगा। तो उनकी हर पॉइंट को देखकर हमने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने अब बैनर में हेडलाइन जो यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने उसको सेंटर अलाइन किया और यहाँ पे मैंने इसी लेयर को डुप्लीकेट करके सोल्व को अलग लेयर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड करने के लिए इफ़ेक्ट यूज़ किया हुआ था। इस वजह से मैं इसको एक ही वे में नहीं यूज़ कर सकती थी, अलग कलर नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे इफ़ेक्ट में बोल्ड में इफ़ेक्ट कलर देने के लिए वाइट कलर यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं सोल्व उसी लेयर में लिखती तो यहाँ पे सोल्व पर जो स्ट्रोक लेयर बनती वो बनती यहाँ पे वाइट कलर की, तो ये इस तरह से अजीब सी एक लुक देता। तो मैंने सोल्व को अलग लेयर में लिखा है। सोल्व को अलग लेयर लेकर यहाँ पे इफ़ेक्ट में भी इस सोल्व को जो है पर्पल कलर दिया है। यहाँ पे हमने इन दोनों को सेंटर अलाइन किया और ग्रुप कर लिया। उसके बाद नीचे मैंने अपनी सब हेडिंग दी है। सब हेडिंग में हमने एक अपना कॉल टू एक्शन और हमने अपनी सर्विसेज हाईलाइट की हैं। यहाँ पे हमने उनको बताया कि हम किस तरह का वर्क करते हैं, कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, कौन सी हम और किस तरह की क्वालिटी हम डिलीवर कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने इस सेक्शन में हाईलाइट कर दी हैं। यहाँ पे हमने इसको बैकग्राउंड में हाईलाइट करने के लिए हल्का सा बैकग्राउंड दिया है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया है, और उसके ऊपर उसी लेयर को डुप्लीकेट करके यहाँ पे हमने एक स्ट्रोक इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। स्ट्रोक और उसका जो साइज़ है अप्रोक्स हमने जस्ट 1 यूज़ किया है। यहाँ पे अब हमारी सब हेडिंग भी रेडी हो गई और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सोशल प्रूफ क्रिएट किए हैं। यहाँ पे सोशल प्रूफ में यहाँ पे पिक्चर्स ऐड की। बैनर बेसिकली मेरी एक क्लाइंट का है और मेरी अभी भी इनके साथ वर्किंग चल रही है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और पता नहीं काफ़ी टाइम तक आगे भी जाने वाला है। काफ़ी अच्छा इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने उनके जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ उन्होंने वर्किंग की हुई है, मैंने वो पिक्चर्स ऐड किए हैं। यहाँ पे सही शाम सबर तनवीर भाई और बाकी भी जो जिनके साथ उनकी वर्किंग रही है उन्होंने मुझे शेयर की थी, और मैंने यहाँ पे उनकी प्रोफाइल से जाके पीएनजीज़ में यहाँ पे डाउनलोड की है। और पीएनजीज़ डाउनलोड करने के बाद इनके बैकग्राउंड रिमूव किए और एक सर्कल लिया, सर्कल के ऊपर इनकी पीएनजी रखी है और उसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट किया सर्कल की, जिसकी फिल मैंने ख़त्म किया और स्ट्रोक जस्ट इफेक्ट क्रिएट किया। तो इस तरह से एक इमेज हमने रेडी कर ली और फिर बाकी सबको एक दूसरे के साथ यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले से ये मूड बोर्ड पहले क्रिएट करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं अब आपको वीडियो में बता देती हूँ कि ये किस तरह से मैंने रेडी किया। तो इस तरह से आप ये रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले पिक्चर्स ऐड की और फिर मैंने यहाँ पे साथ मेंशन भी किया कि इन्होंने पाकिस्तान के बिग नेम्स के साथ काम किया हुआ, ट्रस्टेड बाय द बिग नेम ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे रेटिंग भी हमने मेंशन किया ऊपर स्टार्स की शेप में यहाँ पे। तो ये एक चीज़ जो है ये हमारी सोशल प्रूफ एज अ टेस्टिमोनियल एज अ क्लाइंट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। आप ये चीज़ अपने बैनर में यूज़ करें तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी, बैनर तो हो गया हमारा रेडी।
बैनर की गाइडलाइंस, मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं बैनर को, बैनर में फ़ॉन्ट किस तरह के यूज़ करने चाहिए, कलर इंस्पिरेशन ब्रांड के अकॉर्डिंग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।